घुमा दीजिए, दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये भी यार हम लोग एक आध को प्रीमियम दिलवा दीजिए ना, नहीं दिलवाइएगा? और 30 साल के डायमंड में दिलवा दीजिए। हाँ ए बंद कर बंद कर, कनेक्ट हो तो ये मोबाइल बंद करके फिर मोबाइल बंद कर चला, मोबाइल से हम नेट लेते हैं। चलो रावण घूमे जा आवाज मिल रही है आप लोगों को? चला जाएगा। बच्चा बोले कोई कि हाँ मिल रही है आवाज? यस सर, आ रही है। टी से बच जाएंगे, टी सीरीज दिला देंगे। सही बोला। देखिए हम लोग फंडामेंटल पढ़ चुके हैं 10 नंबर 80 में out of 80 10 marks portion you have completed. Now remaining 70 marks. After this chapter, first chapter, fundamentals, we have second chapter, that is reconstitution. Okay? Let us see reconstitution. Reconstitution of partnership. Some partners sometimes wants to change their old terms and conditions, high conditions, to a new terms by consensus. पार्टनरशिप फर्म में कभी कभी किसी बिंदु को लेकर आपस में मतभेद हो जाता है और उस मतभेद को खत्म करने के लिए यदि कोई नए टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, कोई नया परिवर्तन आता है, कोई नया एग्रीमेंट होता है पार्टनरों के बीच, इसी न्यू एग्रीमेंट को to forget the old agreement, to delete old one, or to change over into new one, को reconstitution of partnership firm कहा जाता है। पार्टनरों की सहमति से with the consensus of all the partners, if old terms and conditions are removed and a new terms and conditions are prepared with the consent of all the partners, it is called reconstitution of partnership firm. ठीक है? थ्योरी में भी कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जिनको जानकारी होगी वही इसका सही उत्तर चुन करके उसमें से उसका नंबर लिखेंगे।
इसलिए डिफिनेशन भी बताता हूं। इट हैपेंस इनटू 4 स्टेजेस। इट हैपेंस at 4 stages, 4 times. Number 1, change over of old ratio into new ratio. तब रिकंसिलिएशन होगा। चेंज ओवर ऑफ ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो। ये पहला स्टेज है। दूसरा है when a new partner is admitted and to adjust new partner share old partner sacrifices दूसरा ये सिचुएशन होगा। ठीक है कि पार्टनरों को लगता है कि अब फर्म हम लोगों से उतने सुचारू रूप से उतने अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा है, हमें एक अच्छे नए पार्टनर की आवश्यकता है, जरूरत है। तो वो एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। We admit a new partner, इसी को एडमिशन कहा जाता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का केस। तो वो जो एडमिट होगा तो उसको शेयर जो दिया जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स की ओर से दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर अपने शेयर से सैक्रिफाइस करेंगे, उसके शेयर को एडजस्ट करेंगे। इसी को हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का केस कहा जाता है। तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ any partner from the firm. ये तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर फ्रॉम द फर्म का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि एक बार आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन गए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप छोड़ के जा सकते हैं। नहीं, ऐसा प्रावधान रखा गया है, ऐसा नियमावली लाई गई है कि कोई पार्टनर चाहे तो उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा सकता है, अपनी मजबूरी दिखा के। बीमार रहता हो, उसकी व्यस्तता बढ़ गई हो, फिजिकली फिट नहीं हो या मेंटली फिट नहीं हो या लीगली इलीगल घोषित कर दिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति छोड़ के जा सकता है। जब छोड़ के जाएगा तो वो अपना शेयर भी फर्म में छोड़ के जाता है। किसके लिए छोड़ के जाता है? जो फर्म में पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं, वो उनको दे के जाता है। तो या तो वो अपने शेयर में उसको एडजस्ट कर लेते हैं जो उनका बीच का ओल्ड रेशियो रहता है, इसी को गेनिंग रेशियो कहा जाता है कि किस रेशियो में वो गेन करेंगे। क्वेश्चन में या तो दिया रहता है रेशियो, इस रेशियो में गेन करेंगे, और नहीं दिया रहे तो जो
रिटायर कर रहा है पार्टनर, उसके रेशियो को छोड़ करके जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है, रिमेनिंग है, उनके बीच का जो रेशियो है उसी रेशियो में वो उसको गेन कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तब भी रिकंस्टिट्यूशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगेन द रिकंस्टिट्यूशन प्रॉब्लम अराइजेस and the accounting problems are settled. For that we prepare some certain accounts we will discuss later on. ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के 20 मार्क्स। 10 नंबर पढ़ चुके हम लोग, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा। 6 नंबर का वो आता है। पास्ट एडजस्टमेंट से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही संभावित है, आते रहते हैं, आता है। और अगर एडजस्टमेंट का नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो आना ही है, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आता है 2-2 नंबर का, 4 नंबर का, और सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत थॉरली। नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ना है। रिकंस्टिट्यूशन है क्या? समटाइम्स पार्टनर वांट्स टू चेंज देयर ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। पार्टनर्स want to change their old terms and conditions to a new one, to a new terms and condition by consensus. तब एराइजन होता है। ये 4 स्थितियां हैं, 4 स्टेजेस हैं जिसमें ये घटना होती है। यही हमको पढ़ना भी है, सिलेबस में है। पहला है चेंज ओवर ऑफ द ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो। दूसरा है when new partner is admitted and to address new partner share, old partner sacrifices, retirement of any partner from reform, और चौथा है death of any partner। Number 4, death of any partner। दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ये 4 परिस्थितियां हैं जिसमें किसी पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, पुनर्स्थापित किया जाता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब वही होता है पुनर्स्थापित करना विद द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, नए शर्तों के साथ पुनः संचालन करना। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर पार्टनरों के बीच जो उनके क्लेम्स होते हैं उस दिन तक का उसका सेटलमेंट कर दिया जाता है, क्योंकि इन सब में किसी न किसी को लाभ होगा, किसी को हानि होगा। और हर परिस्थिति में पार्टनरों को सेटिस्फाई करना यही हमारा कर्तव्य बनता है, अकाउंटेंट का कर्तव्य बनता है। इसीलिए इन सारी पद्धतियों को लाया गया है कि कोई अकाउंटेंट से उसका मालिक, उसका ओनर, चाहे 4 ओनर हो, 2 ओनर हो, 3 ओनर हो, नाखुश नहीं रहे। उस दिन तक का जो एक एक पाई का हिसाब है वो उनको कर दिया जाए। तो ये 4 परिस्थितियां हैं। चेंज ओवर ऑफ रेशियो के समय रिकंस्टिट्यूशन होता है ना,
क्वेश्चन में पूछता है what are the occasions times at how many times a partnership firm is reconstituted? 4 times. 4, 1, 2, 3, 5 ऐसा दिया रहेगा. 4 सही है. 4 times. That is changeover of ratio, admission of a partner, retirement of a partner, and death of any partner. डेथ ये तो नेचुरल फेनोमेनन है. ये कभी भी किसी के साथ परिस्थिति ऐसी आ सकती है, किसी फर्म में आ सकती है. तो ऐसे समय में यदि कोई पार्टनर का देहांत अचानक हो जाता है, हो ही जाता है, तो वो अपना शेयर छोड़ के जाता है. उसके शेयर को रहने वाले पार्टनर, एलाइड पार्टनर आपस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जिस रेशियो में वो ऑब्जर्व करते हैं उसी को गेनिंग रेशियो कहा है. वही उनका गेनिंग रेशियो होता है. और उस गेनिंग रेशियो में वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके बाद जो पार्टनर मर जाता है उसको डिसीज पार्टनर कहा जाता है. जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है, जो नहीं रहा, जिंदा जीवित नहीं रहा, तो फर्म में जितने दिन तक वो जीवित था उतने दिन तक का उसका जो कुछ भी हिसाब किताब बनता है वो सब उसको बना करके डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके उसके लीगल ईयर को वारिस को दे दिया जाता है. उस वारिस का नाम अकाउंट में एग्जीक्यूटर रखा गया है. क्या कहते हैं उसको? एग्जीक्यूटर कहा जाता है. चाहे वो उसका नॉमिनी उसका बेटा हो, उसकी पत्नी हो, उसकी बेटी हो, उसका भाई हो, जिसका भी नाम वो अपने स्थान पर दे दिया हो जिंदगी में कि मेरे मरने के बाद यदि मेरा देहांत हो जाए तो मेरे मरने के बाद मेरी सारी जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी, जो भी हमारा शेयर होगा, उसका मालिक हमारा ये नॉमिनी होगा. उसको एग्जीक्यूटर कहा जाता है. इन 4 परिस्थितियों में ही जो कुछ भी जो उनका कैपिटल अकाउंट है, जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है ना, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर लेना है, ड्राइंग्स वापस लेना है, पैसा ले गए थे कुछ फर्म से, वो सब डेबिट कर लेते हैं. जो उनको देना होता है वो उनको क्रेडिट करते हैं. उनका कैपिटल उनको दे देना है जो पिछले वर्ष एग्जिस्ट कर रहा है. फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट वो बनता है, उसमें जो भी प्रॉफिट का शेयर उनको मिलता है वो उनको दे दिया जाता है. प्रॉफिट का शेयर 3 तरीके से निकलता है. एक तो एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से निकलता है कि पार्टनर्स ने ये सहमति जताई है कि हमारे बीच पिछले 4 वर्षों में, 3 वर्षों में जो प्रॉफिट अर्जित किया गया है उन तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दिया जाए और जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसमें जो उसका शेयर बनता है वो उसको दे दिया जाए. ये मान लिया जाए कि इतना प्रॉफिट अर्न होगा, उतना दे दिया जाता है. ठीक है. गुडविल का शेयर दिया जाता है. अगर गुडविल वगैरह है तो गुडविल भी निकाल दिया जाता है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज ओवर ऑफ ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो. चेंज ओवर ऑफ ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो में मान लिया किसी का पहले शेयर ज्यादा था, अब उनका कम हो गया, तो उसको लॉस होगा. और जिसको ज्यादा हो गया उसको प्रॉफिट होगा. In change over ratio we
find out sacrificing ratio. या गेनिंग रेशियो, यही दोनों परिस्थिति होगी, किसी को सैक्रिफाइस होगा, किसी को गेन होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों निकल जाता है एक साथ। सर फर्स्ट लाइन में रेशियो के बगल में क्या लिखे हैं? रेशियो के बगल में माइनस लिखा हुआ है। सर ऊपर, सर ऊपर सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर ऊपर। सर नहीं सर, वी फाउंड ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर ऊपर वाला सर, वी फाउंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो डैश Change over ratio, we find out sacrificing ratio oblique gaining ratio। ये दो हो सकता है, किसी को गेन हो जाए, किसी को सैक्रिफाइस करना। कोई सैक्रिफाइस करेगा, चेंज होगा जब। अब देख लीजिए, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, तो बढ़िया से देखिए ए बी और सी। किसी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। इनके बीच का रेशियो ओल्ड रेशियो है 3:2:1 ओल्ड रेशियो। ये 31 मार्च 2020 तक था। अब 1 अप्रैल 2020 से वो चाहते हैं सारे पार्टनर्स के उस रेशियो को हटा दिया जाए और अब हम लोग 1:1 के रेशियो में शेयर करें। 1:1 के शेयर वोट दिखाई दे रहा है, इक्वली शेयर करना चाहते हैं। पहले का टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार 3:2 था, अब वो उसको हटा करके सब लोग इस बात पर सहमति हो गए। जब सहमति हो गई तभी चेंज ओवर होगा। कोई भी पार्टनर असहमत होगा तो नहीं होगा। और सब लोग जानता है कि अगर मेरा लॉस भी हुआ, सैक्रिफाइस भी हुआ, तो आई विल बी कंपनसेटेड फॉर दैट। उसका हर्जाना हमको मिलेगा। तो हर्जाना गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। उसके लिए जनरल एंट्री पास करनी होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वहां नाम लिखेंगे एबीसी, जो भी गेनिंग पार्टनर होगा, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब देख लीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला है। तो ए का अगर हम देख लें, इनको गेन हो रहा है कि सैक्रिफाइस हो रहा है, तो इनका ओल्ड रेशियो है 3/6, न्यू रेशियो है 1/3, है कि नहीं है? 1:1 का मतलब है 1/3 इस सारे को जोड़ करके डिनोमिनेटर बना दिया। 3/6
2/6, 1/6, 3 जो 5 और 1 6। तो ओल्ड रेशियो है 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6 और सबका इक्वली 1/3, 1/3 है। अब इसमें जिसका माइनस में आता है वो गेनिंग पार्टनर माना जाता है। जिस पार्टनर का माइनस में रिजल्ट आएगा तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा बताएगा कोई? 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा। फट से बोलना चाहिए, इतना तो सबको आता है, क्लास 10 11 में सब पढ़े हैं आप। 6 होगा। अब 6 को 6 से डिवाइड कीजिएगा, एक बार जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 3 आएगा ना, माइनस। अब 3 से 6 को डिवाइड कीजिए, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा। 3 - 2 1/6। इनका आंसर प्लस में आता है, इसलिए ये सैक्रिफाइसिंग पार्ट, ठीक है, इसलिए ये सैक्रिफाइसिंग पार्ट। बी का निकालेंगे, बी का है 2/6, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा 1/3, सबका इक्वल है। 6 और 3 का एलसीएम निकाल चुके हैं, 6 आता है, और 6 को एक बार डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 को 2 से तो 2 आ जाएगा, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। 3 × 2 = 6। अब 2 को 1 से कीजिएगा तो 2 × 2 0/6। मतलब ये न्यूट्रल पार्टनर है, न्यूट्रल, ना तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है, इसको कोई लॉस हानि नहीं हुआ, इसका रिजल्ट 0 में आ गया। क्या मतलब है? ना तो इसको गेन हुआ और ना इसको लॉस हुआ, न्यूट्रल पार्टनर कहा जाता है। सी में है ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो 1/3, 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 को 1 से कीजिए, 6 से कीजिए तो 1 आएगा, ठीक है। और 3 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार जाएगा, 3 × 2 = 6, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब 1 - 2 मतलब -1/6। इसका रिजल्ट माइनस में आया है। माइनस वाला गेनिंग पार्टनर होता है, माइनस वाला पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। लीजिए, those partner whose result is in minus, they are treated as gaining partner। इसको गेन हुआ चेंज ओवर में, but positive, but those who are in plus are
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, याद रख लो, गांठ बांध लो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मनोज बाबू, मनोज जी, बोर्ड को घट लिया है वो आपको बेटा। हाँ, अब दिखाई दे रहा है, बात समझ में आ रही है आपको? देखिए पार्टनर ए जो है, इसका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के माध्यम से हम लोगों ने निकाला, इसका रिजल्ट प्लस में आया, इसका मतलब कि ये सैक्रिफाइसिंग है। इसका जीरो में आया, इसका मतलब कि ये न्यूट्रल पार्टनर, ना तो ये सैक्रिफाइसिंग कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है, ठीक है। और तीसरा पार्टनर सी जो है, उसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है, ऐसे पार्टनर को हम लोग गेनिंग पार्टनर। तो कंपनसेट करने के लिए पार्टनर को जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हम लोगों को देना पड़ता है, जो गेन कर रहा है उसके अकाउंट से काट करके पैसे, गुडविल से दे दे, प्रॉफिट से दे दे, जहां से दे दे, जो उसका बन रहा है शेयर, उससे उतना 1/6 का गेन कर रहा है, वो 1/6 का लॉस कर रहा है। हो गया ना, पता चल गया कि एक आदमी उतना ही लॉस कर रहा है, एक आदमी उतना ही गेन कर रहा है, दूसरा आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनसेट करने के लिए हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। To compensate a single general entry is passed. Single general entry is passed. मैंने बताया आपको गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये तो जनरल वर्डिंग हुआ। पार्टनर अकाउंट पैसा यहाँ दीजिएगा, यहाँ जो हमको आया है उसके हिसाब से सी इज द गेनिंग पार्टनर, तो लिखेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट कितना करेंगे 1/6, जो उसका मान लीजिए 30,000 रुपया उसका शेयर बनता है गेनिंग पार्टनर का, और उसका 1/6 उसमें से निकाल लेंगे, 6 × 30 5,000 रुपया
सी से डेबिट करेंगे, सेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ठीक है बाबू, बी का कोई रोल नहीं है इसमें, इसलिए उसको हम लोग भूल जाएंगे। बी is sacrifice. Sacrifices are compensated समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो। A, B and C are sharing profits. A, B and C are sharing profits in the ratio of 4:3:2. In the ratio of 4:3:2. But they decided to share in future. But they decided to share in future in the ratio of 3:2:3:4. 2:3:4. 2:3:4. 2:3:4. Which effect from 1st April 2020. Find out sacrificing and gaining